अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द रिव्यू विद वजाहत काज़मी। आज के इस वीलॉग के अंदर जो मेहमान जुड़ेंगे वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़बरदस्त रही है। क्रिकेट स्टार है पाकिस्तान के। काफ़ी सारी लीग्स के अंदर आप उनको देखते हैं, खासतौर पे पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर मुल्तान सुल्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। कश्मीर प्रीमियर लीग अभी होने जा रही है, उसके अंदर बाग स्टैलियंस को वो रिप्रेजेंट करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शोएब मकसूद की। और बगैर किसी मजीद इंतजार के आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोहेब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें अनायत करने का। सबसे पहले आगाज करेंगे कश्मीर प्रीमियर लीग से, क्योंकि कश्मीर के अंदर खेली जा रही है और अब इसका सेकंड सीजन शुरू हो रहा है। कितने एक्साइटेड हैं इसको लेकर, क्योंकि आप पहले सीजन के अंदर भी जो है वो आपने शिरकत की थी। और किस तरीके से आपने इस पूरी लीग को पाया है, स्पेशली क्योंकि इसके साथ एक कश्मीर कॉज अटैच्ड है जो कि हम सब पाकिस्तानियों के दिल के बहुत करीब है। तो ओवरऑल किस तरीके से देख रहे हैं इस लीग को? बिल्कुल। आई थिंक केपीएल की एक अलग लेवल की अट्रैक्शन है हर प्लेयर के लिए। और आई एम नॉट एनी डिफरेंट। और बहुत ज्यादा लास्ट ईयर भी जब हमने सुना था कि केपीएल स्टार्ट हो रही है, तो हम लोगों को ऐसा नहीं लग रहा था कि दैट इट विल बिकम सो बिग लाइक इट हैज इवन आफ्टर 1 ईयर। तो हम लोग इतने एक्सपेक्टेशन नहीं थी। जब हम लोग, मुझे याद है कि हम लोग इंग्लैंड में थे नेशनल टीम के साथ, तो हम लोग केपीएल को समझ रहे थे कि इट विल बी अनदर डोमेस्टिक टूर्नामेंट, बट इट वाज अ लॉट बिगर देन दैट। और बहुत कंपेटिटिव क्रिकेट हुई थी, बहुत क्वालिटी क्रिकेट हुई थी। और जिस तरह के मैचेस हुए थे केपीएल में, और जिस तरह का ग्राउंड था और पिचेस थी, फैसिलिटीज थी, मैनेजमेंट साइड से थोड़ी, ऑब्वियसली उनका पहला साल था, दे कैन ऑलवेज इम्प्रूव। और आई एम श्योर के दिस ईयर विल बी इवन बिगर। सर, क्योंकि आपने मुजफ्फराबाद टाइगर्स को रिप्रेजेंट किया था पहले सीजन में, तो एक तो किस तरीके का सीजन वो रहा था, और अब क्योंकि आप बाग स्टैलियंस को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो इसका टीम कॉम्बिनेशन को किस तरीके से देखा आपने? आई थिंक मोस्टली जो लड़के हैं, काफियों को मैं जानता नहीं हूँ जो बाग स्टैलियन में पिक हुए हैं, मगर उनके पीछे जो ब्रेन है अब्दुल रहमान साहब की, आई एम ऑलवेज बीन अ ह्यूज फैन ऑफ हिज माइंड एज वेल एज जो उनका क्रिकेटिंग माइंड है। बिकॉज मैं उनके साथ काफ़ी साल खेला हूँ सदर्न पंजाब में भी। जब मैं कैप्टन रहा हूँ या प्लेयर रहा हूँ, वो हमारे कोच रहे हैं काफ़ी साल। तो वो काफ़ी प्लेयर्स ऐसे पिक करते हैं जिनको लोग जानते नहीं होते, बट व्हेन यू सी देम, तो उनमें से बहुत तगड़े तगड़े प्लेयर निकलते हैं। तो काफ़ी लड़के ऐसे हैं आई थिंक जिनको मैंने देखा नहीं हुआ, मगर कुछ प्लेयर जैसे ऑब्वियसली हमारे आइकॉन प्लेयर कामरान अकमल, ही इज़ अ क्वालिटी परफॉर्मर वेयर एवर ही प्लेज। वी हैव आमिर यामीन, वी हैव वन ऑफ द बेस्ट T20 बॉलर रुमान रईस। तो आई थिंक बड़ा एक अच्छा हमारा एक स्क्वाड है। अभी जो 3-4 दिन का ट्रेनिंग कैंप लगेगा, आई थिंक उसमें हम लोग सही अपना कॉम्बिनेशन बना सकेंगे। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि बहुत सारे खिलाड़ियों को आप नहीं जानते, लेकिन पिछले सीजन के अंदर भी कुछ टैलेंट कश्मीर के अंदर सामने आया था, जो कश्मीर के वहाँ के लोकल प्लेयर्स थे, उन सबके साथ आप लोगों की इंटरेक्शन हुई, उनके साथ आप लोगों ने खेला, तो किस तरीके का टैलेंट आपने वहाँ पे देखा है? आई थिंक सबसे पहले तो मैंने एक चीज देखी कि वहां पे क्रिकेट का जुनून बहुत ज्यादा है। बिकॉज हम लोग पहले कभी कश्मीर गए नहीं थे, क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली हम लोग हॉलीडे डेस्टिनेशन के तौर पे उधर जाते थे, लेकिन हमने कभी वहाँ क्रिकेट नहीं खेली थी। वहाँ पे लोगों को शौक बड़ा है, जज्बा बहुत है, पैशनेट बहुत है। और लास्ट ईयर आई थिंक दिस ईयर यू विल सी अ लॉट मोर कश्मीरी प्लेयर्स। बिकॉज अब जैसे हमारी पीएसएल होती है, तो जब पीएसएल स्टार्ट हुई तो लोगों ने, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लड़कों ने सिटीज में मेहनत करनी शुरू की, दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ इट। अब कश्मीर में जब एक साल केपीएल हुई, तो वहाँ के जो लोकल क्लब्स होंगे, वहाँ के जो लोकल प्लेयर्स होंगे, उनके अंदर एक बड़ा जज्बा पैदा हुआ होगा कि वी हैव टू वर्क हार्ड थ्रू आउट द ईयर, कि हमें केपीएल का पार्ट बनना है, एंड यू हैव टू प्ले कश्मीरी प्लेयर्स। तो ये आई थिंक बड़ा इनिशिएटिव है, और उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे आपने कश्मीरी प्लेयर्स के बताया कुछ, जैसे जमान खान एक सबसे बड़ी मिसाल है। वो केपीएल में उन्होंने सबको इम्प्रेस किया, और उसके बाद उन्होंने आउट क्लास बॉलिंग की पीएसएल में, और आई थिंक ही वाज वेरी क्लोज टू गेट पिक्ड इवन फॉर द नेशनल टीम। तो आई थिंक अब जब केपीएल होती रहेगी, आप देखेंगे हर साल कश्मीर से एक दो प्लेयर्स ऐसे निकलेंगे। और जब विद द पैसेज ऑफ टाइम, कश्मीर विल बी अ ह्यूज हब फॉर द क्वालिटी प्लेयर जो कि पाकिस्तान की नेशनल सिलेक्शन के क्राइटेरिया में आएंगे। बिल्कुल। और जिस तरीके से केपीएल दिन ब दिन करीब आता जा रहा है, सोहेब, आपकी अपनी पर्सनल प्रिपरेशन किस तरीके की है, आपकी फिटनेस का इस वक्त क्या लेवल है, कुछ बताइएगा हमें। बिल्कुल सर, देखें 2-3 महीने से मैंने, तीन तीन महीने से ओवर हो गया, आई हैवंट प्लेड एनी कंपैरेटिव क्रिकेट। तो ये पीएसएल केपीएल को माइंड में रख के
काफी मेहनत की है और काफी होपफुल हूँ कि लास्ट ईयर से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस इस साल दूंगा और पाक स्टाइलियंस को जितवाने में कोशिश करूंगा कि अहम रोल प्ले करूँ। क्योंकि अभी इंटरेक्शन के अंदर फैंस को शामिल करना बहुत जरूरी है, तो कल जब मैंने ट्वीट की कि मैं आपका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, तो बहुत सारे फैंस ने सवाल भेजे। उसमें से एक बहुत ही कॉमन सवाल था, तो मैंने सोचा आपसे जरूर करूँ। बाबर आजम को रेट करने के लिए बहुत सारे फैंस ने आपसे कहा है कि किस तरीके से उनको बतौर खिलाड़ी और बतौर कप्तान आप देख रहे हैं। I think as a captain he's still learning or he's improving every day. Uh, मेरे मेरे माइंड में ये होता है कि कैप्टन के लिए बड़ा जरूरी होता है कि वो खुद एक परफॉर्मर होना चाहिए। जब मैन कैप्टन इज परफॉर्मिंग आई थिंक ही कैन लीड वेरी वेल। तो बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है उस पर तो कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। एंड आई स्टिल बिलीव, अभी मुझे लगता है कि एट द मोमेंट ही इज द वर्ल्ड नंबर वन बैट्समैन एनीवे। नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रैंकिंग, रैंकिंग में तो है ही वो वर्ल्ड नंबर वन। और वैसे भी जिस तरह वो खेलते हैं आई थिंक जो नंबर टू भी है उससे भी नंबर टू पे भी जो है आई थिंक राइट नाउ बाबर आजम इज फार अहेड उनसे भी। डेफिनेटली बहुत ही जबरदस्त टैलेंट है। शोएब, कुछ बात करेंगे पिछले साल होने वाले PSL 6 की? आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग रही और आपको पाकिस्तानी टीम के लिए कॉल भी किया गया T20 वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट मोमेंट पे आप इंजरी का शिकार हुए। एज अ प्लेयर कितनी डिसअपॉइंटमेंट होती है जब आप एक बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दें और फिर एक मेगा इवेंट के लिए आपका नाम टीम में शामिल किया जाए पाकिस्तान की, लेकिन बिल्कुल एंड मोमेंट के ऊपर जो है वो जाकर आपको मिस करना पड़े एक इंजरी की वजह से। बिल्कुल, आई थिंक ये बड़ा मुश्किल होता है बिकॉज आई आई रियली वर्कड हार्ड फॉर 4-5 years इन डोमेस्टिक क्रिकेट टू मेक अ कमबैक। तो उसमें सिर्फ लोगों ने सिर्फ PSL की परफॉर्मेंस देखी, उससे पीछे जो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस थी वो भी बहुत ज्यादा थी। मगर आई थिंक मेरा हमेशा यही मानना है, एज ऑब्वियसली हमारा एज मुसलमान भी यही मानना है कि जो नसीब में होता है वही मिलता है। एट दैट पॉइंट जब इंजरी हुई थी मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ था। आई थिंक मैं रोया भी था, अपने टीममेट्स के साथ था उस वक्त साउदर्न पंजाब के। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आई थिंक जो नसीब में है, जो क्रिकेट आपको मिल रही है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं वैसे भी उन लोगों में से नहीं हूँ जो बहुत आगे की सोचता है। एट दिस पॉइंट इन टाइम मेरे माइंड में सिर्फ KPL है। आई वांट टू गो आउट देयर, आई वांट टू एंजॉय द टूर्नामेंट, एंजॉय द एटमॉस्फेयर, एंजॉय द कश्मीरी क्राउड जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। कश्मीरी क्राउड जो लास्ट ईयर हम खेले, आई थिंक पूरी दुनिया में क्रिकेट खेली है मगर इस तरह का सपोर्टिव क्राउड मैंने नहीं देखा। चाहे हम लोग होम टीम थे, मुजफ्फराबाद में मैचेस होते थे, दोनों टीमों को क्राउड सपोर्ट करता था। कोई मैंने नहीं सुनी गलत आवाज क्राउड में से जो नॉर्मली लोग अटेंशन सीकिंग के लिए करते हैं क्राउड में से। आई थिंक बहुत ही तहजीब वाला क्राउड था कश्मीर। असर थोड़ा सा माजी में जाते हैं। 2004 में आपका फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ और उस वक्त क्या चीज थी जो आपको क्रिकेट के करीब लाई कि आपने सोचा कि मैंने क्रिकेट खेलनी है? और कौन सा खिलाड़ी जो है वो आपका रोल मॉडल था? आई थिंक रोल मॉडल शुरू से ही ऑब्वियसली, जितनी पुरानी बात आप कर रहे हैं उस वक्त तो इंजमाम उल हक की रोल मॉडल होते थे। जितने भी थे मेरे रोल मॉडल में है। उस टाइम तो इंजमाम उल हक मेरे रोल मॉडल नहीं होते थे इतने, क्योंकि मैं बॉलर था, बैट्समैन नहीं था जब मेरा फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ। तो सकलैन मुश्ताक बहुत पसंद थे, मुरलीधरन बहुत पसंद थे उस टाइम पे। और मुझे अभी भी याद है, आई थिंक आई वाज हार्डली 15 और 16 years old जब मेरा फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ। मैं अंडर 19 का पहला साल खेला और मैंने आउट किए तो मुझे फर्स्ट क्लास के 1-2 मैच खिलाए गए। तो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और जब मैंने, आई थिंक मेरे पहले फर्स्ट क्लास मैच में और दूसरे फर्स्ट क्लास मैच में 4 4 या 5 साल का गया था। और पहला फर्स्ट क्लास मैच में मैंने 11वें नंबर पे बैटिंग की है और दूसरे फर्स्ट क्लास मैच में मैंने नंबर 3 पे बैटिंग की है। तो दैट्स हाउ द जर्नी वाज। बिल्कुल एक काफी लंबा और जबरदस्त किस्म का आपका सफर रहा है क्रिकेट को लेकर। जब आपका डेब्यू हुआ उसके थोड़े ही चंद ही सालों के बाद T20 फॉर्मेट इंट्रोड्यूस हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी डोमेस्टिक T20 का टूर्नामेंट शुरू हुआ और उसके अंदर आपने मुल्तान टाइगर्स को भी रिप्रेजेंट किया काफी अरसे तक। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि T20 ने क्रिकेट की दुनिया को तब्दील किया, चेंज किया? क्योंकि अब पूरी दुनिया के अंदर T20 लीग्स होती हैं साल साल जो है वो अलग अलग मुल्कों के अंदर, जिस तरीके से PSL है, IPL है, श्रीलंकन लीग हो गई, वेस्ट इंडियन क्रिकेट लीग हो गई, बिग बैश हो गया। तो किस तरीके से T20 ने जो है वो क्रिकेट को चेंज किया है? आई थिंक T20 क्रिकेट ने मेरे ख्याल में क्रिकेट को एज अ स्पोर्ट
फुटबॉल, टेनिस इसके साथ लाके खड़ा किया। वरना बहुत से स्पोर्ट्स दुनिया में ऐसे हैं जो बोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे थे। अगर आई थिंक बड़ा टिपिकल एक क्रिकेट थी कि आप 50 ओवर का टूर्नामेंट खेलेंगे, फिर आप टेस्ट मैच खेलेंगे। T20 क्रिकेट जो है वो क्रिकेट में एक रेवोल्यूशन लेके आई है। T20 क्रिकेट ने क्रिकेट को कमर्शियल एस्पेक्ट पे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, प्लेयर्स को फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, प्लेयर्स को आई थिंक ग्रूम होने में, उनको फाइनेंशियली स्टेबल होने में, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज आई थिंक क्राउड को जो एंटरटेनमेंट T20 क्रिकेट से मिली है आई थिंक इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देखिए 50 ओवर का मैच देखना है आपने तो आपको बहुत ज्यादा क्रिकेट का शौकीन होना पड़ेगा, तब भी आप बैठ के 50 ओवर का मैच देख सकते हैं। टेस्ट मैच देखने के लिए आपको और ज्यादा क्रिकेट का शौकीन होना पड़ता है। तो आई थिंक जो 2020 क्रिकेट ने किया है, जो लोग क्रिकेट के नहीं भी शौकीन थे देखने के, उन्होंने भी 2-3 घंटे की जो एंटरटेनमेंट के लिए स्टेडियम का रुख करना शुरू किया। तो आई थिंक और लीग से बहुत ज्यादा लोगों के अंदर पैशन पैदा हुआ। मैं जब मुल्तान में घूम रहा होता हूँ तो लोग मेरे से पूछते हैं, यार आप मुल्तान सुल्तान के लिए खेलोगे? मैं उन्हें बोलता हूँ, यार दुआ करो मैं पाकिस्तान के लिए खेलूं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि लोग इस तरह अपने शहरों की टीम को ऑन करते हैं। दे टॉक अबाउट द PSL, दे टॉक अबाउट द कश्मीर में आप जाते हैं तो मुझे याद है लास्ट ईयर भी जो हम लोग बाहर निकले तो मुजफ्फराबाद के लोग कह रहे हैं आपने हमारी टीम को जितवाना है। तो मैंने बोला सारी हमारी टीम है, वो बोले नहीं मुजफ्फराबाद टाइगर्स हमारी टीम है। तो इस तरह आई थिंक सिटीज ने अपने प्लेयर्स को ऑन करना शुरू किया लीग क्रिकेट की वजह से। हाँ बिल्कुल, T20 क्रिकेट एक रेवोल्यूशन लेकर आया क्रिकेट की दुनिया में। हाँ सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड 2013 में आते हैं, एक अल्टीमेट ड्रीम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का आपको मौका मिला, पाकिस्तान के लिए खेलने का। किस तरीके का वो तजुर्बा रहा आपका? बिल्कुल, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ दोस डेज कि मैं कभी लाइफ में भूल नहीं सकता। बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाक्य आपको सुनाता हूँ कि हम लोग जब मेरा डेब्यू हुआ वनडे का अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, मैंने बड़ी मेहनत की थी उससे पहले एक साल। आई थिंक आई स्कोर्ड ओवर 23 to 2400 रन्स इन वन डोमेस्टिक सीजन। तो जब वो जब आप नेशनल टीम के लिए आते हैं ना तो वो साइड पे चले जाते हैं, उसकी कोई वैल्यू रह नहीं जाती। तो जब मैं मेरा डेब्यू हुआ पाकिस्तान से तो पहले हमारी फील्डिंग थी, मैंने फील्डिंग कर ली। जब बैटिंग आई तो आई वाज वेरी नॉर्मल। मेरा आई वाज सपोज टू बैट एट नंबर 3, तो ओपनर हमारी काफी लंबी पार्टनरशिप हो गई। तो जैसे ही मेरे बैटिंग के लिए मैंने रस्से के अंदर पैर रखा तो फॉर अ मिनट और टू आई थिंक आई वाज टोटली ब्लाइंड। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मुझे अभी तक याद है मैंने पहला बॉल JP डुमनी का खेला था अपने कैरियर में, वनडे कैरियर में। तो वो फुल टॉस बॉल था, पता नहीं वो किस तरह मेरे बल्ले में लगा। जिस तरह फिर 3-4-5-6 मिनट गुजरे तो आई थिंक वो चूंकि मेरी डोमेस्टिक फॉर्म बहुत अच्छी थी तो आई कैरिड दैट ऑन टू द ग्राउंड। और वो बड़ा मेमोरेबल डे था। आई स्टिल रिमेम्बर, मेरे रेस्ट ऑफ माई लाइफ वो मेरे साथ रहेगा। हाँ बिल्कुल, वेरी इंटरेस्टिंग। और सुहेब अगर कुछ बात करें 2013 से 2022 तक की जो आपकी जर्नी रही, उसके अंदर आपने पाकिस्तान को काफी मर्तबा रिप्रेजेंट किया, आपने PSL खेली और भी दुनिया भर में लीग्स खेली। तो किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा इन तमाम सालों के अंदर? और सुहेब मकसूद अब अपने आने वाले फ्यूचर के लिए क्या गेम प्लान रखते हैं, किस तरीके से आप आगे अपनी क्रिकेट को लेके जाना चाहते देखिए मैंने आपको पहले भी बोला कि आई डोंट थिंक फार अहेड। अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, विल यू बी एबल टू बी अ पार्ट ऑफ 2022 T20 वर्ल्ड। मैंने पहले भी बोला आई डोंट थिंक दैट फार अहेड। मैंने जब लास्ट ईयर भी मेरा वर्ल्ड कप में नाम आया था मैंने कोई उसको सोचा नहीं हुआ था कि यार मुझे बनना है इसका ऐसा। आई थिंक जब आप बहुत ज्यादा इस बारे में सोचते हो यू पुट एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन योरसेल्फ। तो मेरा मानना यही होता है कि आप जिस टीम के लिए खेल रहे हो, जिस लीग में खेल रहे हो, जिस डोमेस्टिक इवेंट में खेल रहे हो, आपकी जो सारी एनर्जीज है, आपका जो सारा माइंड है उस टीम को जितवाने के लिए सर्फ होना चाहिए। तो मेरे माइंड में भी सिर्फ यही है। लास्ट ईयर भी आई थिंक when I got into a World Cup squad, I had a good PSL, good national T20, good domestic season. Then I think मुझे हमेशा अपने पे इतना भरोसा रहता है कि मैं उस तरह का प्लेयर हूँ। When I will be in a good form, मैं बाकियों से अलग बैट्समैन होता हूँ। Like I can play unbelievably match winning knocks when I'm in good form. तो देखें अभी 3-4 महीने से कोई competitive क्रिकेट नहीं खेली। KPL is a great opportunity. उस पर कोशिश करेंगे कि अच्छा परफॉर्म करें। सुहेब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और मेरी तरफ से आपको बहुत सारी बेस्ट विशेष कि आप KPL के अंदर जाएं और जबरदस्त परफॉर्मेंस दें और अपनी टीम को भी साथ साथ जितवाएं। और साथ ही साथ जो आपका फ्यूचर है उसके लिए भी बहुत सारी नेक तमन्नाएं।
थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अल्लाह। उम्मीद है आपने आज की इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आइंदा आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। वजाद काज़मी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।